कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लास है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस जीवाणु में दही बनने में मदद करता है? यानी कि ऐसा कौन सा जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है जो हमारा दूध से दही बनने में काम करता है, मदद करता है? तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है बैसिलस और एक ऑप्शन दिया है लैक्टोबैसिलस। तो कैसे याद रखेंगे? दूध में जो हमारा होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर लैक्टिक से लैक्टिक बैसिलस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? यानी कि ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिससे हमको एड्स होता है? तो एड्स होता है जीवाणु से ना होकर विषाणु से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हमारा एड्स जो होता है विषाणु से होता है। विश्व एड्स दिवस हमारा 1 दिसंबर को मनाया जाता है और एड्स का जो होता है इसका परीक्षण हम एलिसा टेस्ट या पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न टेस्ट से करते हैं हम एड्स का परीक्षण, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से उठा लाए हैं, आरएससी ग्रुप डी भुवनेश्वर लिखा है, ठीक है। तो मैं बता दूं कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आपके एग्जाम में बायोलॉजी से क्वेश्चन बन रहा है तो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो आपके ना तो साइंस चेंज होने वाली है ना क्वेश्चन चेंज होने हैं। तो ये मत सोचिए कि सर क्वेश्चन कहाँ से लाए। मैं आपको बता दूं यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका का सारा सिलेबस, चाहे थ्योरी हो, चाहे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, चाहे 100 प्रश्नों की सीरीज हो, चाहे हाथ के हमारे बने नोट्स हों, चाहे क्विक रिवीजन हो, मैंने सब कुछ करा दिया है 2 महीने के अंदर, ठीक है। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बात अब ये है कि मुख्य सेव का जब सारा सिलेबस खत्म हो चुका है तो हम इधर उधर से जो भी क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लगता है वो आपके लेकर आते हैं कि हम सोच रहे हैं कोई भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटना ना पाए। भाई तैयारी तो सभी करते हैं, तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन जॉब कौन पाता है? जॉब वो पाता है जो अदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ता है, वही जॉब पाता है। भाई जैसे यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे से तमाम सारे चैनल हैं, ठीक। आप फ्री हैं, आपके अंदर स्वतंत्रता का अधिकार मिला है तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बात है कि सिलेबस तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे। मान लो हमने 50 लेक्चर ले लिए एक्स्ट्रा क्लास के, ठीक है, और 50 लेक्चर में से मान लो 10-15 क्वेश्चन अगर आपके फंस गए और बाकी ने क्या किया, बाकी ने एक्स्ट्रा क्लास नहीं लिया, ठीक है, और उनके क्वेश्चन में आपकी पढ़ाई में अंतर क्या हुआ, वो एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाए तो वो 10-15 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आप कर ले जाएंगे। तो वही बात है ना, तैयारी सब करते हैं लेकिन जॉब कौन पाता है? जॉब वो पाता है जो अपने समय का उपयोग करेगा, रिवीजन करेगा और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेगा हट के, जो कोई नहीं पढ़ता है, तभी वो जॉब पाता है। तो आप सोच रहे होंगे सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा लाए हैं, करवा रहे हैं, दिमाग ख़राब होगा सर का। तो दिमाग सर का नहीं ख़राब हुआ है, क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, करवाते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चन लग रहा है अनइम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, अनइम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। बस आप तैयारी लगातार करते रहिए ईमानदारी के साथ। जब एग्जाम होगा एक ही झटके में निकाल ले जाएंगे, ठीक है। पड़ोसी भी देखते रह जाए कि हाँ वो तो नौकरी पा गए बहुत जल्दी। जो आपकी मुख्य सेविका की जो जॉब है ये समझ लीजिए एक वीडियो की जॉब के बराबर है। आप ब्लॉक में काम करेंगे, आपके अंदर जितने भी ब्लॉक में जितने भी आंगनबाड़ी होंगे आपके अंडर में काम करेंगे। आप समझ लीजिए आप अपने अंदर एक अधिकारी को देखिए, सुबह उठे हम समझ लें कि हम अधिकारी हैं और जोश के साथ पढ़िए अच्छे से पूरा दिन मन लगा के। अब देखेंगे ईस्ट खमीर में जनन, यानी कि आपने पढ़ा होगा किण्वन। किण्वन पढ़ा था नहीं पढ़ा था? आपके मुख्य सेविका के सिलेबस में किण्वन चैप्टर है एक। तो किण्वन क्या होता है? तो उसमें खमीर का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो ईस्ट जो हमारा है खमीर में जनन के माध्यम से क्या होता है, उससे क्या होता है, हमारा द्विखंडन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नहीं करवाएंगे हम आपको, ये करवा दें। डाट को पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये लैक्टिक एसिड कहाँ पाता है? लैक्टिक एसिड अभी भी मैंने बताया लैक्टोबैसिलस जो दीवार होता है वो दूध को दही में प्रोटीन होता है, तो लैक्टो वहीं से बना भाई, लैक्टो से लैक्टिक बना है। तो लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? आपको दूध में मिल जाएगा। अच्छा, केसीन किसमें मिलता है? जो केसीन होता है ये किससे मिलता है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? अब देखो विटामिन ई से क्वेश्चन फंस गया तो आपके शरीर में विटामिन है कि नहीं है? तो विटामिन भाई क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर उसमें साइंस पूछी जानी है तो समझ लीजिए क्वेश्चन वो कहीं से बन सकता है साहब, ठीक है। तो विटामिन ई की कमी से होता है। तो विटामिन ई की अगर शरीर में कमी है तो आपके अंदर जनन क्षमता में कमी आ जाएगी अंदर, यानी कि महिला क्या हो जाएगी, बांझपन हो जाती है और पुरुष नपुंसक हो सकते हैं,
ठीक है, इसीलिए विटामिन ई कमी से क्या होगा, उनकी जन्म में क्षमता हो जाएगी, यानी बच्चे पैदा करने के अंदर क्षमता कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है लाल रक्त कोशिकाएं डाट डाट में नष्ट हो जाती हैं। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ नष्ट होती हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो हमारे रेड ब्लड कार्पोसेल्स होती है वो कहाँ नष्ट होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। कहाँ छापेंगे, कमेंट बॉक्स में इसको छापेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक प्रापक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। ऑप्शन नंबर इज द राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण अरक्तता यानी कि एनीमिया रोग होता है। आपके शरीर में एनीमिया रोग कब होगा, जब आपके शरीर में लोहे की कमी हो जाती है, आयरन की जब कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया क्या होता है, शरीर में खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं। तो गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा महिला को आवश्यकता होती है, पहली तो आयरन यानी कि फोलिक एसिड की, और दूसरा आपका कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्यों होती है मैं फिर बता दूं आपको, क्योंकि जिस गर्भावस्था में महिला को खून की कमी नहीं होने देना है। किस लिए नहीं होने देना है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान महिला के पेट में बच्चा पल रहा होता है तो उसके निर्माण में खून बहुत आवश्यक होता है। दूसरी चीज़, गर्भावस्था के दौरान जब महिला की डिलीवरी होती है तो वहाँ पर कुछ रक्त बह जाता है, और अगर महिला के शरीर में ऑलरेडी से रक्त की कमी है और डिलीवरी के समय रक्त बह गया तो क्या होगा, महिला की मौत हो सकती है। इसलिए भारत देश में सबसे ज़्यादा महिला की जो मौत होती है वो अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से होती है। अब दूसरी बात कहेंगे कैल्शियम की आवश्यकता होती है। भाई देखो, जब बच्चा पेट में होगा तो जाहिर सी बात है, बच्चे के पेट में जब होगा तो बच्चा 8-9 महीने का होता है तो वहाँ पर उसकी हड्डी बनना स्टार्ट होती है। तो हड्डी बनेगी तो वहाँ पर कैल्शियम की आवश्यकता होगी। इसीलिए गर्भावस्था में जो हमारी गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं, वो कैल्शियम और आयरन की गोली बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि महिला को शरीर में ये कमी ना होने पाए। ठीक है, तो कैल्शियम की जो एनीमिया रोग होता है हमारा लोहा की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है। जो हमारा मानव हृदय है हार्ट है, उसका जो वजन होता है हमारा लगभग 300 ग्राम के अप्रॉक्स होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए 300 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम घेंघा रोग जो बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को सभी लोग कर ले जाएंगे, हमको पता है। शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ कौन सा है। भाई कितनी बार बताया कि आपके बॉडी मसल्स डेवलप करना है तो सबसे ज़्यादा आपका जो काम करता है वो आपका प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंद डालने जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है, जो कि उपस्थिति की इंगित करता है। तो वहाँ पर स्टार्च होगा तभी हमारा नीला काला रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाइयाँ होती हैं। जो आधारभूत इकाइयाँ होती हैं वो हमारी होती हैं कोशिका, यानी कि कोशिकाएं होती हैं हमारी आधारभूत निर्माण इकाइयाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक वंशानुगत रोग जिसमें खून का थक्का नहीं बनता, जिसके चलते एक मामूली कट के कारण होने वाले रक्तस्राव से प्रभावित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इस रोग क्या बोलते हैं, उसे हम हीमोफीलिया की संज्ञा देते हैं। किसे, हीमोफीलिया की संज्ञा देते हैं। देखो हीमोफीलिया जो है हमारा एक प्रकार का वंशानुक्रम रोग है, यानी कि वंशानुगत रोग होता है। अगर मम्मी को हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को हो सकता है। एक प्रकार का वंशानुक्रम रोग होता है हमारा हीमोफीलिया। अच्छा, हीमोफीलिया में होता क्या है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, अगर आप कट जाएं तो वहाँ पर अगर खून बह रहा है तो अगर आपके अंदर हीमोफीलिया है तो खून का थक्का नहीं जमता। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो वहाँ पर भी खून का थक्का नहीं जमता। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीमोफीलिया। क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है दही किसकी उपस्थिति से खट्टा होता है, यानी कि जो हमारा दही होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है। तो वहाँ पर लैक्टिक अम्ल होता है, अभी मैंने डिस्कस किया था, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है जो खट्टा कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बीज अंकुरण को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि बीज का जो अंकुरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उससे हम स्पॉट बोलते हैं। क्या, स्पॉट्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी अखुआ। गांव में बोलेंगे चना में अखुआ निकल आया। क्या निकल आया, चना में अखुआ निकल आया, उसका अंकुरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है।
जो हमारी भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है उसे हम कैलोरीज में नापते हैं। कैलोरीज में नापते हैं। भोजन की ऊर्जा को हम कैलोरीज में नापते हैं। किस में नापते हैं? कैलोरीज में नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही हो जाएगा। भोजन की जो ऊर्जा होती है उसे कैलोरीज में नापा जाता है। नेक्स्ट हमारा है दूध का घनत्व मापा जाता है। जो दूध का घनत्व होता है उसे हम लैक्टोमीटर द्वारा नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किस, यानी कि रक्त जो हमारा परिसंचरण होता है उसकी जो खोज थी हमारी विलियम हार्वे साहब ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य पुरुष का तापमान क्या होता है? जो सामान्य पुरुष होता है उसका तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर ऑप्शन डिपेंडेंट था तो हमने 36.9 यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु का श्रावण करती है, यानी कि आपके आंखों से आंसू निकलती है तो उसे कौन सी ग्रंथि वहाँ पर काम करती है? वहाँ पर जो हमारी ग्रंथि होती है हमारी होती है लोक्रिमल। जो ग्रंथि होती है हमारी आंसू का निर्माण करती है और आंसू का श्रवण करती है। तो ऑप्शन नंबर ए ये नया क्वेश्चन आज हमको देखने को मिला है, इसको आप रट लीजिएगा। नेक्स्ट है किसी सामान्य पुरुष में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन कितना होता है? ये लोग सभी जानते हैं, 70 या 72 पर मिनट होता है। नेक्स्ट है BCG टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है? जो आपके BCG टीका होता है किसके खिलाफ लगाया जाता है? बैसिलस कॉर्मेगुरिन। तो ये आपका तपेदिक TB या क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी कि जो रिब्स होती हैं वो हमारी 12 जोड़ी या 24 होती हैं। कितनी होती हैं? अगर जोड़ी में बात करेगा तो 12 जोड़ी और संख्या की बात करेगा तो 24 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है त्वचा का जो रंग होता है आपका वो किसके कारण होता है? जो आपका त्वचा का रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो हमारा मेलानिन एक वर्णक होता है उसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है? रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रक्त बिंबाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त बिंबाणु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लाल रक्त कणिकाएं निर्मित होती हैं। जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो कहाँ निर्मित होती हैं? वो हमारी बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो हमारा लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पुतली का एक हिस्सा है। जो हमारा पुतली होता है वो किस चीज़ का हिस्सा होता है? वो हमारे एक मानव नेत्र का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है? मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सरल कार्बोहाइड्रेट की बात की गई है। तो 124 का जो आंसर हो जाएगा 124 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ग्लूकोज। जो होता है एक सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कैसा होता है? सरल प्रकार का एक कार्बोहाइड्रेट होता है। मच्छर के अंडों की खोज आप कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे? नदी, झरना, समुद्र, तालाब। देखो मच्छर का अंडा वहाँ बनता है जहाँ पर पानी स्थिर होता है। नदी में पानी चलता रहता है, ठीक है, नदी में पानी चलता रहता है, समुद्र में पानी चलता रहता है, झरने में पानी चलता है, लेकिन तालाब में क्या होता है? परमानेंट पानी भरा रहता है, गंदा गंदा। उसी में आपको मच्छर के अंडे दिखाई देंगे, वहीं आप खोज कर सकते हैं। चाहिए ढूंढिए, दूरबीन ले लीजिए उसके बाद ढूंढिए। नेक्स्ट है इनमें से कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं कर सकता? उससे हम बोलते हैं पेंसिलिन। ये नहीं कर सकता। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। आप जल्दबाजी में राइजोबियम लगा देंगे, पक्का है राइजोबियम लगा देंगे, लेकिन राइजोबियम नहीं होगा या नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पेंसिलिन हो जाएगा। ठीक है, पेंसिलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंसिलिन हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं बता दूं जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप प्रिंट आउट करके डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।